हेलो एवरीवन, हम बात करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसमें हमने इंडिकेटर के बारे में डिस्कस कर लिया था पिछली क्लास में। आज हम बात करेंगे एसिड के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय द एसिड? एसिड आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच हैव अ श्योर टेस्ट। पता है आपको? थोड़ा सा ये आपका श्योर टेस्ट होता है ये। एसिड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। ये तो आपको इंडिकेटर में मैंने डिस्कस कर दिया था। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं, जैसे रॉ मैंगो, रॉ ग्रेप्स, लेमन, ऑरेंज, टर्मरिन। ये सब क्या है? एग्जांपल ऑफ एसिड है। फिर यहाँ पे टाइप होती है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड इस बार क्लास 10th का जो पेपर है ऑब्जेक्टिव आ रहा है, तो ऑब्वियसली इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा बनने के चांसेस हैं कि 1 बाय 1 आपको की पॉइंट पढ़ना पड़ेगा। ऑर्गेनिक एसिड एग्जांपल आपको 4 ऑप्शन दे के पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑर्गेनिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है देख लेते हैं। एसिड प्रेजेंट इन द प्लांट मटेरियल एंड एनिमल आर कॉल्ड द ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड ऐसा एसिड होता है जो कि कहाँ से मिलता है? प्लांट से और एनिमल से, आर कॉल्ड द ऑर्गेनिक एसिड। एंड एग्जांपल इसके देखेंगे तो एस्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड इज द एग्जांपल ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड। और ऑर्गेनिक एसिड के कुछ नेचुरल एग्जांपल हैं, देख लेते हैं। एस्टिक एसिड जैसे नेचुरल सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, तो यहाँ पे एस्टिक एसिड किस में पाया जाता है? विनेगर, सिरका जो होता है। सेकेंड पॉइंट, सिट्रिक एसिड आप सिट्रस फ्रूट जितने भी खट्टे वाले फल होते हैं उन सब में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड ये आपका पाया जाता है मिल्क और कर्ड में। टार्टरिक एसिड जो पाया जाता है टर्मरिन एंड अनरिप ग्रेप्स, इन सब में पाया जाता है। और ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड आंट स्टिंग एंड मतलब चींटी काटने पे, ठीक। और इसके बाद नोट यहाँ पे कुछ है, ऑर्गेनिक एसिड और वीक एसिड। जो ऑर्गेनिक एसिड होता है जो हम खाने पीने में यूज़ करते हैं वो सभी क्या होते हैं? ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। और ये वीक एसिड होता है, इससे कोई हार्मफुल इफेक्ट बॉडी पे या किसी भी चीज़ पे नहीं पड़ता है। इट इज़ नॉट अ हार्मफुल टू ईट और ड्रिंक, इसे खाने पीने पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिनरल एसिड देख लेते हैं, वेरी डेंजरस एसिड। मिनरल एसिड, द एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द मिनरल एसिड, जो कि मिनरल से बनाए जाते हैं, ठीक है। मिनरल एसिड आर मैन मेड एसिड, ये मैन मेड होता है, मतलब इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड कंसेंट। ये तो एग्जाम्पल हो गए। और यहाँ पे कंसनट्रेटेड मिनरल एसिड आर वेरी डेंजरस, मतलब इस टाइप की जो भी एग्जाम्पल हैं ये सभी, ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और ये खतरनाक होते हैं। बॉडी वॉडी पे पड़ने पे जला देते हैं ये, ठीक है, स्किन बर्न हो जाती है। स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। और यहाँ पे एक पॉइंट और देखना था, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड में ये सभी आपके एग्जाम्पल हो गए। फिर यहाँ पे इसी को डिवाइड किया गया, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड तो आपने देख लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। और वीक एसिड में ऐसे ही आपके जो खाने पीने में यूज किए जाते हैं, एस्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टर्मरिक एंड फिर कार्बोनिक एसिड एंड ये सभी क्या है? वीक एसिड है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट है। फर्स्ट, ऑल मिनरल एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड। जितने भी मिनरल एसिड होते हैं, मीन्स जो मैनमेड होते हैं, वो सभी क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और ये डेंजरस होते हैं। फिर ओनली वन मिनरल, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन पॉइंट है, ये जरूर याद रखना, यही एग्जाम में आने के चांसेस हैं। ओनली वन मिनरल, एक ऐसा मिनरल, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब मिनरल एसिड एक ऐसा है जो कि सभी मिनरल एसिड क्या है? स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एक ऐसा है जो कि वीक एसिड है, वो है कार्बोनिक एसिड। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कार्बोनिक एसिड जो कि आपका मिनरल होते हुए भी वीक एसिड है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, एग्जाम में एक्सेप्शन पॉइंट पूछे जा सकते हैं। फिर इसके बाद आता है ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड। ये तो पता ही है, जितने भी ऑर्गेनिक होते हैं खाने पीने में यूज होते हैं वो सभी क्या है? वीक एसिड है। फिर इसके बाद यहाँ पे कुछ और पार्ट में डिवाइड के बताया गया है, कंसनट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। तो कंसनट्रेटेड एसिड क्या होता है? अ कंसनट्रेटेड एसिड इज़ वन विच कंटेन द मिनिमम पॉसिबल ऑफ वाटर इन इट, जिसमें वाटर का अमाउंट कम हो तो आपका कंसनट्रेटेड एसिड बोला जाता है। कंसनट्रेटेड ऑफ एन एसिड डिक्रीज्ड बाय एडिंग मोर वाटर। किसी भी मतलब एसिड की कंसनट्रेशन अगर आप वीक करना चाह रहे हैं, कम करना चाह रहे हो, घटाना चाह रहे हो, डिक्रीज करना चाह रहे हो, तो इसमें क्या ऐड कर देंगे? वाटर, ठीक। डाइल्यूट एसिड क्या होता है? वेन वाटर इज एडेड टू द कंसनट्रेटेड एसिड, अगर वो कंसनट्रेटेड एसिड में वाटर मिला देते हैं तो किस में बदल जाता है? डाइल्यूट फॉर्म में चेंज हो जाता है।
ठीक है। अगर कहीं पे आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप आराम से वीडियो को स्लोली रोक करके देख सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी अब आपको जनरली अब देखो ये टाइम ऐसा चल रहा है जिस टाइम आपको सारी चीज़ें पढ़ लिए हो आप, तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे अगर मैं जल्दी से बता रहा हूँ की पॉइंट में तो आपको कोई दिक्कत आने वाली है। तो आपने मतलब ऐसा नहीं कि आप पहली बार पढ़ रहे हो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप इतने 10th क्लास का फाइनली अब देखेंगे तो हाफ ईयरली का बोर्ड एग्ज़ाम जो होने वाला है, ऑब्जेक्टिव होने वाला है, तो आपने काफ़ी पहले से पढ़ लिया होगा। तो आपको बस यहाँ पे की पॉइंट देखने हैं, अगर आपको नोट करना है तो नोट भी कर सकते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ एसिड में देखेंगे, एसिड है सो टेस्ट, एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ये सब प्रॉपर्टी हैं। एसिड सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एसिड अगर किसी मतलब मान लीजिए कोई सोल्यूशन उसमें एसिड मिला करके उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी एसिड में पास हो जाती है। फिर यहाँ पे कुछ रिएक्शन है, यहाँ से भी एग्ज़ाम में आपके ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। पहला आपकी प्रॉपर्टी है, बोला जा रहा है कि एसिड रिएक्ट विद मेटल। अगर एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म विच टाइप ऑफ गैस, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस होगी। तो एग्जांपल देख लीजिए, ये आपका मेटल है और H2 सल्फ्यूरिक एसिड है, और फिर यहाँ पे ये बन जाता है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये बनता कैसे, यहाँ पे पॉजिटिव होता है, ये हो जाएगा SO4 निगेटिव, और ये आपका इसके साथ ये पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा ZnSO4, और ये वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बाहर हो जाता है। और यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बनता है कि हाइड्रोजन गैस जब बनती है तो किस फॉर्म में, मतलब उसकी आवाज़ किस तरीके से आती है, तो ये याद रखना, पॉप साउंड के साथ आती है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एंड फिर सेकेंड उसका केमिकल प्रॉपर्टी है एसिड, प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट टू फॉर्म द कार्बोनिक एसिड। सॉरी, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, मतलब अगर हम एसिड को रिएक्ट कराएंगे मेटल कार्बोनेट को तो कौन सी गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो मेटल कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सॉल्ट तो बनेगा ही, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है। तो एग्जांपल देख लेते हैं। और यहाँ पे एक पॉइंट और है, अगर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है तब भी आपका सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड यहाँ पे है, इसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं। तो ये बनेगा आपका NaCl, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो ये दोनों कंबाइंड होकर NaCl बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। ये चीज़ याद रखना पड़ेगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको स्टेटमेंट ये दे देंगे और 4 ऑप्शन दे देंगे। और यहाँ पे ये आपका जो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो इसका भी एग्जांपल एक मैंने ले लिया है। मेटल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराना है तो सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो ये चीज़ें एकदम याद रखनी है आपको। एसिड रिएक्ट विद द बेस टू फॉर्म द सॉल्ट एंड वाटर, एसिड को अगर हम बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये सॉल्ट और वाटर बनाता है। तो यहाँ ध्यान रखना ये चीज़, ये वेरी सिंपल है आपका एकदम। और फिर इसके बाद एग्जाम्पल है, यहाँ पे एग्जाम्पल है कि NaOH प्लस मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, ये NaCl प्लस वाटर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसिड रिएक्ट विद द मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म द सॉल्ट एंड वाटर, मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। एग्जाम्पल CuO प्लस HCl प्लस CuCl2 प्लस H2O। तो यहाँ पे सॉल्ट एंड वाटर बन रहा था, सॉल्ट ये रहा, वाटर ये रहा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी नहीं, यहाँ पे कोरोजिव नेचर का है, एसिड हैव कोरोजिव नेचर, द मिनरल एसिड कॉजेज द सेवर बर्न ऑन द स्किन एंड अटैक एंड eat a material like the clothes, wood, metals, structure and stonework, so they are said to be the corrosive। तो ये थे छोटे छोटे पॉइंट यहाँ पे।